एक बार क्या हुआ, कथाएं गढ़ी गई होंगी, ऐसा सत्य तो नहीं होगी। अकबर बीरबल के किस्से हैं ना, वो तत्व को समझाने के लिए शायद गढ़े ही गए होंगे। कभी बीरबल मिलेंगे तो पूछेंगे कि क्या वास्तव में था क्या बातचीत। एक बार अकबर बादशाह ने बीरबल से कहा, बीरबल यार तुम्हारे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? बोले क्यों? बोले जब देखो तब चला आता है, कभी धनुष बाण लेके, कभी गदा लेके, कभी त्रिशूल लेके, कभी वंशी लेके, कभी फरसा लेके। तुम्हारे भगवान को लगता कोई काम धाम नहीं है। बीरबल ने कहा कि सर आपके खुदा को। बोले हमारे खुदा को क्या टाइम है, वो कहाँ आएगा, वो तो कभी उसको तो समय ही नहीं है। तो बीरबल ने कहा प्रभु बादशाह थोड़े दिन की मोहलत दीजिए, समय दे, मैं चिंतन कर लूं। ठीक है। सलीम का जन्म हो चुका था, अकबर के यहाँ सलीम पैदा हो चुके थे और छोटा सा बालक एक 3-4 महीने का हो चुका था। तो बीरबल ने सलीम की एक मोम की प्रतिमा बढ़िया सी, बिल्कुल हूबहू नक्श, बिल्कुल हूबहू वैसी बनवाई। यमुना जी में वर्षा शुरू हो गई, सावन का महीना, आषाढ़ से वर्षना शुरू हो गया। उस समय नहरें वहरें होती रही थी, पूरा जल नदियों में ही आता था। तो यमुना जी उफान पर थी। तो बीरबल ने कहा कि बादशाह सलामत, चलो आज नौका विहार हो जाए। यमुना जी इस समय यौवन पर है। बोले ठीक है। तो बोले अरे साहबजादे भी चलें, जरा प्राकृतिक हवा वो भी खा आएंगे, भीतर महलों में किले में पड़े चलो। अच्छा, बीरबल ने पहले सारे तैयारी कर रखी थी, तैराक लगा रखे थे, कोई अनहोनी होनी ना हो जाए, ऐसा वैसा सब चले। और जैसे ही वो जो सेविका उसको शहजादे को खिलाती थी, आया, क्या कहते हैं उसे, हैं? आया, आया ही तो कहते हैं जो बच्चा खिलाती है, क्या कहते हैं? आया। फिर गया कौन? गया कौन? केवल आया ही आया है। अच्छा, तो उसको पूरा समझा दिया कि देख बीच यमुना जी में जब नाव जाएगी, मैं ऐसा झटका मारूंगा तो जोर से चीखना, और ये जो मोम के हैं तेरी गोद में रहेंगे सलीम, इनको यमुना जी में फेंक देना, बस तुझे इतना करना है, इनाम इनाम सब तय कर लिया, हो गया। तो चले गए। यमुना जी में जैसे बीच धार में पहुंची, इन्होंने इशारा किए, ऐसे झटका सा मारा और इसलिए पछाड़ खाई, बादशाह सलामत साहब। और सलीम यमुना में, अकबर बादशाह कूद पड़ा, एकदम अकबर बादशाह कूद पड़ा बेटा। अब खैर उन्होंने तैराक वैराक बीरबल ने पहले से ही सेटिंग कर रखी थी सारी की सारी, जैसे तैसे निकाला राजा को, पानी वानी पी गया था, थोड़ा बहुत उल्टा सीधा किया, ठीक ठाक किया। जब बाहर आ गए तो बीरबल ने कहा कि सर आपको कूदने की क्या ज़रूरत थी, तैराक बुलाते, मल्लाह बुलाते, आप डूब गए होते तो हम तो राज्य को मुंह नहीं दिखा सकते थे कि बादशाह डूब गया। तो अकबर पानी पी चुका था कई घूंट, तो वैसे गुस्से में था। बोले तेरी बुद्धि बिगड़ी है, तुझे दिखाई नहीं दे रहा था मेरा बालक डूबा जा रहा था? नहीं, बालक तो डूबा जा रहा था। अरे मल्लाह को पुकारते, तैराक को पुकारते, मिलिट्री के किसी गोताखोर को पुकारते। अरे तेरी बुद्धि बिगड़ी, जितनी देर में गोताखोर को बुलाता, तैराक को बुलाता, मल्लाह को बुलाता और वादे, तब तक तो बालक ही डूब गया होता। इसलिए मुझे तुरंत छलांग लगाने लगा। बीरबल ने कहा सरकार ये उस दिन के आपके प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या मतलब? बोले एक दिन मुझे प्रश्न किया था आपने कि तेरे भगवान को कोई काम धाम नहीं है क्या? जब देखो तभी चलाता, कभी मुरली लेकर, कभी गदा लेकर, कभी त्रिशूल लेकर, कभी धनुष बाण लेकर, कभी फरसा लेकर। आपने प्रश्न किया था, ये प्रश्न का उत्तर है। बोले क्या मतलब? बोले जैसे आपने अपना बालक डूबते हुए देखा, आपने किसी मल्लाह तैराक की चिंता नहीं की, किसी को नहीं पुकारा, बचाने के लिए खुद ही कूद पड़े। हमारे भगवान का भी यही स्वभाव है बादशाह, जब भक्त को भगवान डूबता देखता तो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, तुरंत छलांग लगाकर आता है, तुरंत आता है। और कब कब? बोले जब जब हो धर्म के आइए, जब जब हो धर्म के बारही असुर अधम अभिमानी, बारही
कब कब बोले जब जब अधर्म, अत्याचार, अनाचार, दुराचार, व्यभिचार, पापाचार, मदिराचार, मांसाचार ये सीमा उल्लंघन कर जाए, वाणी बोल न सके, लेखनी लिख न सके, धरती के धैर्य धारण करने की सीमा समाप्त हो जाए, साधु, गाय, ब्राह्मण, सज्जन लोग ये रोने लगे, असहाय हो जाए, घबरा जाए, उस समय हे देवी इस भूमि के भार को हरण करने, दुष्टों का दलन करने, धर्म का संरक्षण करने, वेदों की प्रतिष्ठा करने, साधु संतों की सुरक्षा करने, जिस जिस जैसे जैसे रूप की आवश्यकता होती है वैसा वैसा रूप लेकर भगवान निराकार से निराकार हुआ करते हैं। मैंने अभी बोला था कि भगवान वैसे तो स्वतंत्र हैं, परम स्वतंत्र सिर पर कोई। दो बातों में भगवान परतंत्र हैं, अपना नाम नहीं रख सकते और अपना रूप नहीं बना सकते। रूप भी भक्त के हाथ में है और नाम भी भक्त के हाथ में। वैसे तो है पार्वती जी राम जन्म के हेतु अनेका, वैसे तो बहुत कारण हैं, लेकिन बहुत कारणों की चर्चा नहीं करूंगा। जन्म एक दो कहाँ बखानी, एक दो जन्म। लेकिन मेरी आपसे प्रार्थना है देवी, कृपया सावधान होकर सुनिए। सावधान सुन सुमुख सयानी। वैसे तो आप बहुत योग्य हो, लेकिन कथा बहुत सावधानी से बैठकर सुननी चाहिए। खरबूजे के बीज भी नुकाते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे, स्वेटर भी बुनते रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे, मोबाइल में भी अटके रहेंगे और कथा भी सुनते रहेंगे। नहीं। एक सज्जन ने हमसे पूछा कि कैसे सुने कि ये लगे हमको कि मन लगाकर सुने जा रहे हैं। हमने कहा हम बहुत से उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन एक ही उदाहरण पर्याप्त है अगर उसका पालन कर लिया तो। जैसे मरीज मुंह फाड़कर डॉक्टर की बात सुनता है, ऐसे सुने। आपने देखा होगा बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अधिकारी, अफसर जब बीमार होते हैं, दिखाने जाते हैं, तो डॉक्टर से ऐसे एक एक बात को 10-10 बार पूछते हैं। क्यों? क्योंकि वो प्राणों से बीत रही है। तो प्राण लगाकर कथा सुने, इससे और दूसरा कोई महत्व का कार्य नहीं। जैसे सामान्य डॉक्टर को भी मुंह फाड़कर मरीज देख सुनता है, बड़े से बड़ा आदमी, और डॉक्टर साहब ऐसा न हो जाए, इसको मैं ऐसा कर दे तो, ऐसा कर दे तो। पहला कारण शिव बताते हैं। भगवान विष्णु के 2 द्वारपाल थे। ये जो गेट कीपर होते हैं ना, इनका मालिक से ज्यादा रौब होता है। अच्छे अच्छे को रोक देते हैं, अच्छे अच्छे को रोक देते हैं। अभी वो आए नहीं है, क्या नाम है? हैं? कपिल जी। डॉक्टर साहब ने भी यही किया होगा। बैठो, अभी नहीं मिलेंगे, कोई काम नहीं कर रहा है, अखबार चाट रहे हैं, ले बैठो, बहुत जरूरी काम में लगे हैं, फाइल पलट रहा है। ठीक है। तो एक बार सनकादिक ऋषि मिलने गए भगवान नारायण से। जय और विजय दोनों द्वारपाल, एक उनमें से हम भी थे, राक्षस बनेंगे ना अभी, हम भी थे। जय और विजय दोनों के नाम थे। जैसे ही फाटक खोल के अंदर रोक दिया, अरे हम यहाँ खड़े हुए बिना पूछे चले जा रहे हो। बोले आज तक हमको तो पूछने की आवश्यकता नहीं रही, हमारे लिए तो 24 घंटे द्वार खोले। तो बोले नहीं, सरकार बदल गई, नियम बदल गए। हाँ इधर मेटर डिटेक्टर पे इसमें खड़े हो, चेकिंग। खैर तू मैं हुई, गाली गलौची जो भी हुआ, और इतना झगड़ा हुआ कि क्रोधित हो गए ये सनकादिक ऋषि चारों भाई, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, और श्राप दे दिया। अच्छा इतना बुद्धि बिगड़ी है, ऊंचाई पर आकर नीचे नहीं जा सकते, तुम राक्षसी स्वभाव के हो, ऋषियों को रोक रहे हो भगवत दर्शन से, तुम राक्षस बनोगे। और उसी श्राप के कारण से इनको 3 जन्म राक्षस के लेने पड़े। सतयुग में यही हिरणाक्ष और हिरणाकश्यप बने, त्रेता में यही रावण और कुंभकर्ण बने, द्वापर में यही शिशुपाल और दंतवक्र बने। और भगवान को इन्हें मुक्त करने के लिए 4 जन्म धारण करने पड़े। उस समय दंड की व्यवस्था थी, छोटे को कम दंड दिया जाता
था, बड़े को ज़्यादा दिया जाता था। भगवान ने कहा ऋषवर मेरी शिक्षा में कमी रह गई, मैंने इनको शिक्षित नहीं किया अपने सेवकों को, तो ये तो 3 जन्म में मुक्त होंगे, मैं 4 जन्म लूँगा। ये दंड की व्यवस्था। और देखिए कितने ही भाषण बड़े बड़े कर लीजिए, जब तक बड़े लोग दंडित नहीं होंगे तब तक व्यवस्था सुधर ही नहीं सकती है। बड़ी मछली निकल जाती है, क्लर्क फंसा दिए जाते हैं, बाकी लोग छोटे मोटे लोग फंसा दिए जाते हैं। कितने बड़े बड़े प्रवचन उपदेश कर लीजिए, नहीं हो, जब तक बड़े लोग दंडित नहीं होंगे। अभी जांच चल रही है, जांच रिपोर्ट नहीं आई है, सब मालूम है, दिखाई दे रहा है, अभी जांच चल रही है, अभी कमीशन बनाया हुआ है, उसकी रिपोर्ट आने वाली है, गई गाड़ी। भगवान ने 4 जन्म लिए, पहला कारण। दूसरा कारण, कश्यप अदिति महातप कीना। कश्यप और अदिति नाम के बड़े श्रेष्ठ ऋषि दंपति थे, इन्होंने तप किया, भगवान इनके पुत्र रूप में अवतरित हुए। तीसरा कारण बताते हैं, क्या है भाई तीसरा कारण? एक कल्प सुन देख जलंधर का, जालंधर का। जालंधर शहर जो बसा हुआ है पंजाब में, जालंधर, जालंधर वही का राजा था। इसकी पत्नी सती वृंदा बहुत पतिव्रता थी। इसके पातिव्रत के तेज के कारण से जालंधर मरता नहीं था, और जालंधर इतना अत्याचारी हो गया था, न किसी स्त्री के सतीत्व को छोड़ रहा था, बच्चों की हत्याएं, गौ, बहुत पाप कर रहा था। चूँकि पत्नी सती वृंदा थी तो उसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, तो पातिव्रत भंग हो नहीं सकता। तो भगवान ने धोखे से शंकर जी का सहारा लेकर सती वृंदा का पातिव्रत भंग किया। जालंधर का वेश बनाकर, जालंधर कुछ घूमने के लिए बाहर गया था 10-5 दिन के लिए, भगवान जालंधर के वेश बनाकर रहने लगे और उसके साथ फिर व्यवहार किया। लेकिन हर महिला अपने पति के शरीर को पहचानती है, और वो तो पतिव्रता थी, तो उसको अंदाज आ गया ये मेरे पति का शरीर नहीं हो सकता। एकदम चीख पड़ी, शाप देती हूँ, खबरदार कौन हो तुम। भगवान को प्रकट होना पड़ा, भगवान आप, और ये कर्म आपने, मेरा सतीत्व भंग किया, मेरा श्राप है। आपकी बुद्धि पथरा गई थी। ये जैसे कहते हैं अपना कोई बालक गलती कर देता है तो कहते हैं क्या तेरी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए थे क्या? हम लोग भी कह देते यार क्या बताऊं, कुछ समझ में नहीं आया। उस समय ऐसी बुद्धि पर पत्थर पड़े, कुछ समझ में नहीं आया। तो उसी श्राप के कारण से भगवान सालिग्राम बने, और सती वृंदा ने कहा कि जैसे आप मेरे शरीर पर आए, मैं जीवन भर आपके सिर पर रहूंगी। तो सती वृंदा तुलसा बनी, और आज तक सालिग्राम जी के सिर पर ही तुलसा जी चढ़ाई जाती है। इसमें भगवान ने एक टिप्पणी दी है। भगवान ने कहा देखो भैया, ज़्यादा धर्म अधर्म के चक्कर में बहुत ज़्यादा व्याख्या में नहीं जाना, इतना समझ लेना कि मेरे जैसा सर्वसमर्थ अगर किसी पर स्त्री से दुर्व्यवहार करता है तो मुझे जीवन भर पत्थर बनना पड़ा है। तुम समझ लेना तुम्हारी क्या गति होगी। इसका यही अर्थ है। आगे का जब आया वर्णन तो शंकर जी मुस्कराने लगे, कथा को रोक दिया और मंद मंद मुस्कराने लगे। तो पार्वती जी ने कहा कि सुनाइए ना। बोले सुनाऊं कि ना सुनाऊं? बोले कमाल है, आज सारे काम छोड़कर बैठी हूं मैं, सुनाइए ना। शंकर जी ने कहा कि मुझे भी आश्चर्य हो रहा है। आपको क्या आश्चर्य हो रहा है? बोले किसी की पत्नी अपने पति के पास बैठकर शांति से पति की बात सुन रही है, इससे बड़ी कोई सृष्टि में अलौकिक घटना हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मुजफ्फरनगर को छोड़कर सामान्यतः दोनों बैठे होंगे तो झगड़ा ही कर रहे होंगे, कुछ न कुछ शिकायतें ही होती हैं। तो तीसरा बोले सुनाइए। बोले नारद शाप दीर एक बारा, नारद शाप दीर एक सब गाइए। कल्प एक तेरी लगी अब तारा, कल्प एक तेरी लगी अब तारा। गिरिजा चकित भई सुनी बाणी, गिरिजा चकित भई सुनी बाणी। नारद विष्णु भगत पुनि
शाप मुनि दीना, कारण कबर शाप मुनि दीना, काय अपराध रमापति कीना, काय अपराध रमापति कीना, नारद शाप दीन एक बारा, नारद शाप दीन एक बारा। जैसे ही शंकर जी ने कहा कि एक बार नारद जी ने क्रोध में आकर भगवान नारायण को शाप दिया, इसके कारण भगवान को एक जन्म ले, एकदम खड़ी हो गई। दिमाग खराब है, हर समय भांग के नशे में रहते हो क्या? हैं? हर समय भांग चढ़ी रहती है, ऐसा कैसे हो सकता है? शंकर जी ने कहा देवी उखड़ो मत, नाराज मत हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हुआ है। बोले बिल्कुल नहीं हो सकता। बोले क्यों? बोले एक तो नारद जी भगवान विष्णु के भक्त हैं और पूर्ण ज्ञानी है। इतना बड़ा ज्ञानी और भगवान का भक्त, ये भगवान को इस श्राप कैसे दे सकता है? शंकर जी ने कहा देवी यहां न कोई ज्ञान। बोले बेहसी महेश तब यहाँ ज्ञानी मूढ़न कोय, जेहि जब रघुपति करहि तब, सो तस तेहि क्षण हो। राम कीन चाहि सोई होई, राम कीन चाहि सोई होई, करे अन्यथा हस नहीं होई, करे अन्यथा हस नहीं होई। शंकर जी का देवी न यहाँ कोई ज्ञानी है न यहाँ मूढ़ है। भगवान जिसको जैसा जिस समय बनाना चाहते हैं उसको वैसा बनना पड़ता है। जय जब रघुपति करें तब सो तस ते क्षण हो, राम कीन चाहे सोई हो। कब मूढ़ ज्ञानी हो जाए और कब ज्ञानी मूढ़ हो जाए इसका कोई भरोसा नहीं। तो लग गया कोई बड़ी बात। अच्छा मुझे विस्तार से यह प्रसंग मोह कहो पुरानी। नारद जी के मोह का बड़ा मार्मिक प्रसंग है, प्यार से सुनिए और हम सबसे जुड़ा हुआ प्रसंग है। आप जानते हैं कि नारद जी के पैर में चक्कर है। नारद जी 2 घड़ी से ज़्यादा यानी 48 मिनट से ज़्यादा नारद जी टिक नहीं सकते, उनके पैर में चक्कर है। तो घूमते रहे। एक बार घूमते घूमते हिमालय की ये यहाँ आ गए। ये जो ऋषिकेश का ये है ना क्या, हरिद्वार का सप्त सरोवर, सप्त ऋषि आश्रम जहाँ बना है, यहाँ घूमते घूमते आ गए। कुछ भगवान की लीला रही होगी, कुछ विधाता की रचना रही होगी, कुछ गंगा जी की कृपा रही होगी, कुछ भूमि का प्रभाव, जो भी कारण रहा हो। नारद जी को लगा मन में कि घूमते घूमते पैर टूट गए, बूढ़ा हो गया, अब तो बहुत घूम ले, अब तो बैठ के भगवान का भजन करते हैं। और उस सप्तऋषि आश्रम के पास ही हिमगिर गुहा एक अति पावन, जहाँ समीप सुरसरी बह समीप सुरसरी सुहावर, गंगा जी की कल कल चल चल बहती धारा, दिव्य वातावरण, शांत। ये तो आसन लगाकर बैठ गए और बैठे तो समाधि लग गई। समाधि लगी तो कामदेव घबरा गया, इंद्र घबरा गया। सत्ताधीश बहुत डरता है तपस्वियों से, साधुओं से बहुत डरता है। तो घबरा गया, ये बाबा तो कभी बैठता नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं इंद्रासन लेना चाह रहा हो, क्या करे, इसकी तपस्या कैसे भंग हो। तो कामदेव को बुलाया इंद्र ने और कामदेव का बड़ा स्वागत सत्कार किया। किसी को बलि चढ़ानी हो ना, जैसे बकरे की बलि चढ़ाई तो माला वाला पहनाई जाती है, नहलाया धुलाया जाता है, इत्र वित्र चढ़ाया जाता है। तो आज इंद्र के बुलावे पर
कामदेव भी समझ गए कि आज जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ होने जा रही है। इतनी देर खाते तो नमस्ते नहीं लेता था इंद्र कभी, और इतना आदर कर रहा है। आदर से बिठाया, आज एक बड़ा जरूरी काम आपके ऊपर हमने रखा, बताएं। बोले नारद जी की जैसे हो वैसे समाधि भंग कराइए, इसके बदले जो पुरस्कार चाहिए, जो साधन चाहिए, जो चाहिए सो मिलेगा आपको। इंद्र राजा है, राजा की बात तो माननी पड़ेगी साधुओं को, और चाहे कोई हो, नहीं तो तत्काल ईडी रखी हुई है, फंसा के नारद जी को डाल देगा जेल में। आ गए, बोले जितने साधन वगैरह कुछ भी चाहिए चल, और सारे स्वर्ग की अप्सराओं को लेकर, गायकों को लेकर, नृत्यांगनाओं को लेकर, वादकों को लेकर आ गया। और जहां नारद जी समाधिस्थ बैठे थे गुफा में, पहला सरसंधान किया है कामदेव ने, पहला बाण छोड़ा, पहला को पेऊ जब ही बार चल तू को पेऊ जब ही बार चल तू क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू क्षण मह मिटे सकल श्रुति से तू ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना ब्रह्मचर्य व्रत संयम। बहुत सुंदर प्रसंग, सब प्यार से गाइए, सुनिए भी। धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान, धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान। कामदेव के सारे बाण तरकस खाली हो गए, गाने वालों के कंठ सूख गए, गले पड़ गए, नाचने वालों की पायलें टूट गई, छाले पड़ गए, वाद्य बजाने वालों के वाद्य फट गए, उंगलियों में छाले पड़ गए। लेकिन काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, निज भय स्वागत मनोभव पापी। सीम की चापी सकई को तासु, सीम की चापी सकई को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु, बड़ रख सब गाइए प्यार से। रमापति जासु, हाजी काम कला कछु मुनि न व्यापी, काम कला कछु मुनि न व्यापी। नाचने वालों के पैर थक गए, पायल टूट गई, गाने वालों के कंठ पड़ गए, स्वर रुक गए, बजाने वालों की उंगलियों में छाले पड़ गए, वाद्यंत्र फट गए। लेकिन काम कला कछ मुनि न व्यापी, क्यों? हृदय में भगवान का जागरण मंत्र चल रहा था, कामदेव बाहर आक्रमण कर रहा था। और जब भगवान बचाता है, किसी ने बहुत अच्छा कहा है, राम राखे तो मारे कौन, और राम मारे तो राखे कौन। गोस्वामी जी ने लिखा है, जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारे, करे जग तेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगारे, करे जग तेरो जानकी नाथ।
सूरज मंगल सोम भृगु सुत सूरज मंगल सोम भृगु सुत बुध और गुरु वरदायक तेरो बुध और गुरु वरदायक तेरो राहु केतु की कौन गम्यता राहु केतु की कौन गम्यता तुला शनिचर होई चेरो तुला शनिचर होई चेरो जानकी नाथ सहाय करे तब कौन बिगाड़ करे जग तेरो जानकी नाथ। राम राखे तो मारे कौन, राम मारे तो राखे कौन। बालन बांका कर सके जो जग बैरी होए। हृदय में भगवान का जप कर रहा था, बाहर का कामदेव थक गए, कंठ पड़ गए, शस्त्र डाल दिए, अंत में ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया और इसकी काट अभी तक कहीं नहीं बनी है, किसी के पास नहीं बनी है। चूंकि बसंत ऋतु खिली हुई थी, गुलाब के बड़े बड़े फूल खिले थे, भौरे गुंजार रहे थे, कोयल कुहू कुहू कर रही थी, मधुमक्खियां भिल 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 गीत गा रही थी, सारी वनस्पति पुष्प पल्लवित थी। टोकरी लेकर गया और बड़े बड़े गुलाब के फूल तोड़कर टोकरी भर कर लाया और बड़ा मोटा सा हार बनाया और कंठ में डाल दिया। जय हो संयम शिरोमणि, जय हो जितेंद्रिय वीर, जय हो आपके ब्रह्मचर्य की, जय हो आपके संयम की, जय हो आपके संकल्प की। मेरे सारे प्रयत्न निष्फल हो गए, किसी की ओर एक बार में आंख उठाकर देखूं धराशायी पानी पानी कर देता हूं, काम की वो ताकत होती है, लेकिन मेरे सारे प्रयत्न आपने निष्फल कर दिए। जय हो जय हो जय। और इस ब्रह्मास्त्र की काट आज तक नहीं बनी है। जिसको भी ठगना हो उसकी जय जयकार करना शुरू कर दो, गई गाड़ी, उसको नहीं काट सकता। हार का मतलब ही है, जिसको हार डाला जाता है वो आपके सामने हार गया, झुक गया, तो जो चाहो सो करवा लो उससे। कपिल जी उनमें से नहीं होंगे, लेकिन मैं बता रहा हूं, ऐसा हो गया। जानकी नाथ सहाय करे, तो जैसे ही नेत्र खोले तो डर था कहीं भस्म न कर दे, तो शंकर बस नारद जी ने ये भूल कर दी। कई प्रिय वचन काम पर तोषा, बंधु और बहनों, जब आप काम को प्रिय वचन बोलोगे तो कटु वचन तो राम को ही बोलने पड़ेंगे ना। जहां राम तह काम नहीं, जहां काम नहीं राम, तुलसी कैसे रह सके रज रवि रजनी एक ठाव। दुर्गुण को जब आशीर्वाद दोगे तो सद्गुण आपको छोड़कर चले जाएंगे। और ये जो बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं, ये इस बात के कच्चे होते हैं। और ये कान की जब प्रशंसा हुई तो कान के मार्ग से और कामदेव नारद जी के हृदय में जाकर बैठ गया। अभी तक नारद जी के हृदय में राम बैठे रहते थे, निश्चिंत थे, कोई बिगाड़ नहीं पाया। अब राम तो बाहर निकले आए, जब काम घुसा तो राम तो बाहर के चुके, जहाँ राम तो है काम नहीं। अब काम हृदय में बैठ गया। और बंधुओं, भीतर अगर हृदय में काम बैठा है, चापलूस बैठा है, चूंकि चापलूसी की थी, और बहुत बड़े बड़े लोगों को चापलूस धराशायी कर देते, कह देते हैं ना, वो भाषा चलती है ना आजकल, वो उनसे घिरे रहते, नाम मैं बोलूँगा नहीं, उसको शब्द को बोलूँगा नहीं, आजकल वो उनसे घिरे रहते। फिर जो अच्छी बात बोलता है वो दुश्मन दिखाई देता है, चूँकि भीतर बैठा मीठी बातें बोलता है और उसी की बातें सुनेगा, उसी की बातें मानेगा। अभी तक नारद जी के हृदय में भगवान बैठे थे, सब दुर्गुणों से बचे थे। अब काम बैठ गया और सवै न चावत, काम काम पूरी सृष्टि को काम ही न चाहता है। तू
नारद जी को लगा कि अच्छा अब तो मैंने कामदेव जीत लिया, स्वागत सत्कार होने लगा, फूलों के भरत जो आए वही माला पहना रहा है। अरे साहब बड़े बड़े त्यागी तपस्वी नहीं, आपने कामदेव को जीत लिया। अब ईर्ष्या किससे हुई? नारद जी को ईर्ष्या किससे हुई? गुरु से। क्योंकि काम को नारद शंकर जी ने भस्म किया था, अब मैं गुरु जी से भी बड़ा हो गया। अरे भैया गुरु की कृपा से तो तुम चलना सीखते हो, गुरु के आशीर्वाद से, बड़ों के आशीर्वाद से तो तुम खड़े होना सीखते हो, गुरुजनों के बड़ों के आशीर्वाद से तो तुम कुछ आगे बढ़ते हो। तुम गुरु से ईर्ष्या करते हो।